मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज तुलसी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1843 ईस्वी तक वे हाथरस और उसके पास अलख जगाते रहे। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, लेकिन कर्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा। तुलसी साहब संभवतः चरणदास के शिष्य हैं और तुलसी साहब से ही संत मत का आविर्भाव होता है भारत में, जिसमें आगे चलकर शिवदयाल सिंह जी, स्वामी जी महाराज इनके शिष्य हुए और राधा स्वामी मत को चलाया, जो आज भी भारत में उसकी जीवंत परंपरा चल रही है। कहते हैं तुलसी साहब, जग जग कहते जुग भय और जगा न एको बार। हमें जगाने के लिए संत आते हैं, बार बार हमें झकझोरते हैं, लेकिन हम जागते नहीं। हम सोते सोते ही ज़िंदगी को गंवा देते हैं। जग जग कहते जुग भय, जागो। कितना जगाते हैं संत हमको, लेकिन हम कहाँ जागते हैं। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय। सारा संसार जाग रहा है, लेकिन कोई भी जागता नहीं। और जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। केवल जागने से, केवल आंख खोलने से कोई जागता नहीं। जागे में फिर जागना, किसको कहोगे जागे में जागना? आकार के प्रति जागो। और आकार जब संत कहते हैं तो उसमें शरीर ही नहीं है, अपना मन भी है, माना कि सूक्ष्म आकार है। आकार के प्रति जागो, निराकार के प्रति जागो और फिर ओंकार के प्रति जागो। जागरण 3 तल पर होता है, जिसको गौतम बुद्ध सम्मा सती कहते हैं, सम्यक स्मृति कहते हैं, सम्यक जागरण कहते हैं। कहते 3 तल पर जागना घटित होता है। जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। इसलिए कहते हैं तुलसी साहब, जग जग कहते जुग भय और जगा न एको बार। लेकिन अद्भुत बात है, इतना हमें कोशिश करते हैं संत जगाने के लिए, एक से एक संत इस धरती पर आते हैं, लेकिन हम पैर पसार पर कर सोते ही रहते हैं, मूर्छा में, बेहोशी में, नींद में। जिसके लिए उमर खयाम कहता है, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी। ये ज़िंदगी का बाग अंततः नष्ट हो जाने वाला है, ये फना का बाग है। इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी, मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर। कैसे जागरण घटित होगा? राम रस को पियो। मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर। क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी। ये ज़िंदगी कभी भी खो जाएगी। कब खो जाएगी? किसी पल खो जाएगी। इसके पहले कि मृत्यु घटित हो जाए, हम जाग जाएं। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का मिशन है। कहते हैं तुलसी साहब, जगा न एको बार सार कहो कैसे पावे। ये जो जीवन का सार है, ये जो ओंकार है, यही जीवन का सार है। और बिना जागरण के ये सार तत्व, ये सार शब्द कैसे पाओगे? इसको एक नए अंदाज में सुनो। है एक साधना एक ध्यान, प्रतिपल सपनों के प्रति जागो। मन हमेशा सपने बुनता रहता है, सपनों का जाल बुनता रहता है। मन के प्रति जागना है तो अपने सपनों के प्रति जागो। क्या सपना देख रहा है मन? क्या विचार चल रहा है मन में? क्या विषय चल रहा है मन में? बुन लिया जाल जंजाल बहुत, सब छोड़ फकीरी में लागो। सपनों का जो भंजन करता, हरि खुद उसका वंदन करता। नहीं स्वप्नम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं तुलसी साहब, सोवत जुग जुग भय संत बिना कौन जगावे। जन्मों जन्मों से सो रहे हैं हम, युगों युगों से सो रहे हैं हम। कौन जगा सकता है संत के बिना भला? जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, क्या सोवे गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे। और तेरे कोई काम ना आवे, गुरु चरणन उठ लाग रे। ऐसे जागरण घटित नहीं होगा। किसी संत से नाता जोड़ो जो जागा हुआ है, जागे हुए से नाता जोड़ो तो तुम भी जाग जाते हो। कहते हैं तुलसी साहब, संत सोवत जुग जुग भय संत बिना कौन जगावे। केवल संत तुम्हें जगा सकता है। जिसके लिए भगतिदास कहते हैं, गुरु पैया पढ़ो नाम के लखा दीना। मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिसने
हमें नाम का ज्ञान करा दिया, ओंकार का ज्ञान करा दिया। जन्म जन्म के सूतल मनुआ शबद बान से जगा देना। मेरा मन तो सोया हुआ था युगों युगों से, जन्मों जन्मों से, लेकिन गुरु के शब्द का बाण, गुरु के उपदेश का बाण कुछ ऐसा लगा हृदय में कि जागरण घटित हो गया। कहते हैं तुलसी साहब, पड़े भरम के माही बंद से कौन छुड़ावे। हमारा मन भ्रम में पड़ा हुआ है, भय में पड़ा हुआ है, द्वैत में फंसा हुआ है, द्वंद्व में फंसा हुआ ज़िंदगी को जीता है, विषयों के बंध में जकड़ा हुआ जीवन को जीता है। पड़े भरम के माही, जिसके लिए नरसिंह मेहता कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद की आँखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। अरे गोविंद जाग रहा है, तेरा प्यारा जाग रहा है, तेरा दूल्हा जाग रहा है, और तुम सो रहे हो लंबी पाँव पसार करके। कहते हैं तुलसी साहब, पड़े भरम के माही बंद से कौन छुड़ावे। लेकिन कौन छुड़ाने वाला है इस बंध से, इस बंधन से, विषय के बंधन से, माया के बंधन से, मोह के बंधन से। जिसके लिए बखनादास कहते हैं, सोई जागे रे सोई जागे रे, राम नाम ले लागे रे। लेकिन जो राम नाम की प्रीत में लग जाता है, बस उसी के जीवन में जागरण घटित होता है। कहते हैं तुलसी साहब, जो कोई कहे विवेक ताहि को नेक न भावे। और कोई संत आता है, तुम्हें उपदेश देता है, तुम्हें जगाने की चेष्टा करता है, वह संत तुम्हें भाता नहीं, बल्कि उल्टे तुम संत की आलोचना करते हो और संत में दुर्गुण खोजना शुरू कर देते हो। जिसके लिए दरिया साहब राजस्थान के कहते हैं, दरिया गैला जगत ते क्या कीजिए समझाए। कैसे समझाओगे इस पागल जगत को, और सुलझाया सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। बार बार संत जगाते हैं, लेकिन हम सुलझने को तैयार नहीं, और कभी सुलझते भी हैं, थोड़ी देर के लिए विवेक पैदा भी होता है, तो फिर वैसे ही वापस चले जाते हैं मूर्छा में और बेहोशी में। कहते हैं तुलसी साहब, तुलसी पंडित भेख से सब भूला संसार। अजीब बात है, हम प्रभावित हो जाते हैं विद्वानों से, या फिर कोई खूब साधु का वेश बनाए हुए है, लंबी दाढ़ी रखे हुए है, जटा रखे हुए है, खड़े श्री बाबा बना हुआ है, और प्रभावित हो जाते हैं। तुलसी पंडित भेख से सब भूला संसार, और वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं, वहीं भटक जाते हैं। विद्वानों से जुड़कर हम भटक जाते हैं, बड़े प्रभावित हो जाते हैं। बड़ा विद्वान है, वेद जानता है, रामायण जानता है, क्या व्याख्या करता है, और इस तरह हम प्रभावित हो जाते हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, तीरथ में बहुत हम खोजा, वहाँ तो ना ही कछु पाया, और मूर्ति को पूज पछताने, नज़र में ना ही कछु आया। मुए हम व्रत के करते, वेद को सुना हम चित लाई, और जोग और जुगति करी थाके, और सजन की खबर नहीं पाई। पलटू साहब ने बहुत खोजा। याद रखना, जो तुम कर सकते हो सामान्यतः जो दुनिया करती है वो सब किया। जोग किया, खूब वेद सुना, दर्शन में जाकर के खोजा, ग्रंथों में जाकर के खोजा, तीर्थ गए, अनुष्ठान किया। लेकिन कहते हैं, सुनो पलटू साहब की घोषणा तो सुनो, कि ये सब कुछ किया, लेकिन इससे जागरण घटित नहीं हुआ। किया जप तप फेरी माला, जप किया, तप किया, माला फेरा, और खोजा शट दरस में जाई। अधिकतर लोग जो विद्वान होते हैं वो शट दर्शन समझाते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और इसी दर्शन के अध्ययन में पूरी जिंदगी को बिता देते हैं। और खोजा शट दरस में आई, और वेदांत दर्शन है। सारे लोग वेदांती कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, बस मान्यता पर सारा वेदांत दर्शन टिका। उस चैतन्य को नहीं जाना, अपने भीतर छुपे हुए ब्रह्म को जाना नहीं, बस मान लिया। सारे दर्शन सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, और जब तक तुम अनुभव से नहीं गुजरते हो, याद रखो जागरण घटित नहीं होता। कोई ना भेद बतलावे, सबे सत्संग गोहराई। अद्भुत बात है। एक तो लोग जानते नहीं परम सत्य को, और जो जानते भी हैं वे भी केवल सत्संग की बातें करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बताते रहते हैं, कैसे नैतिक जीवन जियो, कैसे सदाचार का जीवन जियो। बस इन्हीं बातों में तुम्हारा समय नष्ट कर देते हैं। परे जब संत के द्वारे, लेकिन असली भेद कैसे पता चलता है? जब तुम इंटीमेट होते हो किसी संत के, तब जाकर के तुमको वो रहस्य खोलता है। पूरी अंतरंगता में
रहस्य खोलता है। किसी ने ओशो से पूछा है कि पतंजलि पर जब वो बोल रहे हैं, ओशो ने कहा कि पतंजलि तुम्हें सूत्र दे रहे हैं लेकिन रहस्य नहीं दे रहे हैं। किसी ने पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, ओशो कह रहे हैं हम भी तुम्हें सूत्र ही दे रहे हैं, हम भी तुम्हें रहस्य नहीं दे रहे हैं। पूछने वाला पूछता है कि जब पतंजलि भी हमें सूत्र दे रहे हैं, रहस्य नहीं दे रहे हैं, आप भी हमें सूत्र दे रहे हैं, रहस्य नहीं दे रहे हैं, तो हम किस लिए यहाँ पर जमा हैं। ओशो कहते हैं इस आशा में कि एक दिन तुम मेरे अंतरंग हो जाओगे, एक दिन तुम मेरे इंटीमेट हो जाओगे, और उस अंतरंगता में गुरु अपने शिष्य को वो रहस्य देता है, नाम का, ओंकार का, समाधि का, सुमिरन का। जैसे सूफी कहता है कि ये गुरु से शिष्य तक ये सीना बसीना ये रहस्य हस्तांतरित किया जाता है। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, परे जब संत के द्वारे और संत ने आप सब कीना। जैसे लोहा पारस पत्थर के पास चला जाए तो पारस बदल देता है लोहे को, ऐसे ही जो करना है संत करता है। संत तुम्हें जागृत करता है, तुम अपनी ओर से संत के अंतरंग हो जाओ, बस ये तुम्हारा प्रयास है। इसके बाद तो जो भी करना है संत को करना है। दास पलटू जभी पाया और गुरु के चरण चित लाया। सब कुछ किया पलटू दास ने, जप किया, तप किया, योग किया, अनुष्ठान किया, तीर्थ किया, व्रत किया, वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, शट दर्शन में खोजा, लेकिन पलटू साहब कहते हैं हमको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन कब हुआ? दास पलटू जभी पाया और गुरु के चरण चित लाया। गुरु के चरणों से प्रीत हो गई, हम गुरु के अंतरंग हो गए, इंटीमेट हो गए, और उस इंटीमेसी में, उस अंतरंगता में गुरु ने मुझे सब भेद बतलाया और मेरे भीतर परम जागरण घटित हुआ। कहते हैं तुलसी साहब, जग जग कहते जुग भय जगा न एको बार। और ऐसे तो फिर जिंदगी बीतती चली जाती है, एक जन्म, दो जन्म, और ऐसे ही जन्मों की श्रृंखला चलती चली जाती है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, अति गति नींद कहाँ सुख सोवे, यह अवसर चली जाए। ये जो मनुष्य जन्म का अवसर मिला है ये बीता चला जा रहा है और हम ऐसे ही सोए हुए हैं और जगा न एको बार। तुलसी साहब कहते हैं, जग जग कहते जुग भय जगा न एको बार। लेकिन हम किसी संत से जुड़ जाएं, उसके अंतरंग हो जाएं, नाम का भेद जान लें तो परम जागरण घटित हो जाता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।